नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अंगद का पैर इतना शक्तिशाली कैसे हुआ जो रावण और लंका के सभी बलशाली योद्धाओं से हिला न सके। भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा एक दिन वृंदावन में बैठे हुए थे और रामायण के प्रमुख पात्रों के बारे में बातचीत कर रहे थे। बात करते करते देवी सत्यभामा के मन में एक प्रश्न उठा तो देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने मन में ऐसा कौन सा प्रश्न है? तो देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, अंगद का पैर इतना मजबूत कैसे हो गया था कि रावण और लंका के सभी बलशाली योद्धा भी हिला न सके। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आप बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछ रहे हो। यह प्रश्न सभी मनुष्य जाति को जानना बहुत ही कल्याणकारी है। जो भी लोग इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तो उन सभी लोगों पर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा और दया होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, देवी, अब मैं आपको बताता हूँ कि अंगद के पैर इतना मजबूत कैसे था और अंगद के पैर को रावण और लंका के सभी बलशाली योद्धा क्यों न हिला सके। भगवान श्री रामचंद्र जी और लंकापति रावण की है। रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था और भगवान श्री रामचंद्र जी को वापस नहीं कर रहा था। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका में भेजा था। तो अंगद ने अपने प्रभु राम जी से आज्ञा लेकर लंका में चले गए थे। रावण के दरबार में सभी दरबारी और रावण के सभी बेटे थे। अंगद को देखकर रावण ने बोला, तुम लंका में किस लिए आए हो? तो अंगद ने बोला, मेरे आने का कारण यह है कि रावण और राम के बीच समझौता हो जाए। लंका में संस्कार की कमी आ गई है, मैं उसी कमी के समाधान करूंगा। चरित्र की रक्षा करना राजा के फर्ज है। लंका में चरित्रहीनता पैदा हो गई है। लंका एक अच्छा राष्ट्र नहीं लग रहा है। यही वजह है कि मुझे लंका आना पड़ा। रावण बोला, लंका में क्या कमी है? तो अंगद ने बोला, लंका में चरित्र की कमी है। जब किसी राष्ट्र में चरित्र और संस्कार मर जाता है, संस्कृति को नहीं मारना चाहिए, संस्कृति को संभाल कर रखना चाहिए। संस्कृति ही बताती है मनुष्य को कि अपनी सोच समझ को अच्छा बनाओ, सबके बहन बेटियों को सुरक्षित रखो। संस्कृति किसी राजा के राज्य का गुरु होती है। तो रावण बोला, क्या मेरे लंका में ज्ञान नहीं है? तो अंगद ने बोला, रावण, लंका में ज्ञान तो है, परंतु तुम्हारे इस प्रकार के ज्ञान का क्या करें? कल्याण के यात्रा की बात करते हो और लंका में अग्निकांड चल रहा है। तुम्हारे लंका में एक बेटी की रक्षा नहीं है और सूरज की यात्रा करने चले हो। अंगद ने बोला, रावण, लंका और अयोध्या का तालमेल अच्छा हो जाए, यही वजह है कि मैं यहाँ आया हूँ। भगवान श्री राम के पास चले जाओ और अपने पापों का माफ़ी मांग लो। किसी पर स्त्री को अपहरण करके लाना महापाप है। तुम एक राजा होकर पर स्त्रीगामी हो गए हो। भगवान श्री राम के शरण में चले जाओ तो भयंकर युद्ध विनाश नहीं होगा। तो रावण बोला, डरते हैं क्या? तुम्हारे स्वामी जो इस प्रकार की बातें कर रहे हो। तो फिर अंगद ने बोला, हे रावण, अब तुम नहीं सुधरोगे। रावण, ध्यान से सुन, मैं अपने पैर को जमा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी सत्यभामा, अंगद ने रावण से बोला, अगर इस लंका में कोई भी महाबली योद्धा मेरे पैर को उठा देगा तो माता सीता जी को त्याग कर मैं भगवान श्री राम जी को वापस अयोध्या ले जाऊंगा। और अंगद ने अपने पैर को लंका के दरबार में जमा दिया। फिर लंका के सभी महाबलशाली योद्धा अंगद के पैर को उठाने के लिए पूरी शक्ति लगा ये, परंतु उठाने की बात तो दूर, हिला भी नहीं पाए। लंका के सभी बलशाली योद्धा शर्म से अपने सिर झुका लिए।
तो रावण ने अंगद के पैर को उठाने आया तो अंगद ने बोला, रावण मेरे शरण में नहीं, भगवान श्री राम जी के शरण में चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और रावण भी अंगद के पैर को हिला भी नहीं सका और लंकापति रावण के दरबार में जाकर रावण को भगवान श्री राम का अंतिम समझौता को सुनाया कि हे रावण, अभी भी समय है, माता सीता जी को भगवान श्री राम जी को वापस कर दो और आने वाला भयंकर विनाश युद्ध को रोक लो। लेकिन पापी रावण ने भगवान श्री राम जी के संदेश को ठुकरा दिया और अंगद को बोला कि हे बंदर, तुम्हारे स्वामी डर गया है क्या, जो बार बार दूध भेजता है। रावण की इन बातों को सुनकर अंगद को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और अंगद ने बोला, हे दुष्ट रावण, तुझ में और मेरे तेरे लंका के सभी बलशाली योद्धाओं में शक्ति है तो मेरे इस पैर को हिलाकर दिखाओ। तो लंका के सभी बलशाली योद्धा अंगद के पैर को उठा रहे थे लेकिन कोई भी योद्धा हिला भी नहीं सका। इसके बाद रावण भी आया लेकिन रावण भी अंगद के पैर को हिला नहीं सका। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, देवी, अब मैं आपको बताता हूँ कि अंगद के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसकी वजह से उसके पैर को स्वयं रावण और लंका के सभी बलशाली योद्धा क्यों नहीं हिला सके। तो हनुमान जी, जामवंत और अंगद, ये तीनों ही प्राण विद्या में महारथ थे और इसी प्राण विद्या के शक्ति से अंगद के पैर को रावण और लंका के सभी बलशाली योद्धा हिला भी नहीं पाए थे। जब लंका के सभी महाबलशाली योद्धा अंगद के पैर को नहीं उठा सके तो स्वयं रावण अंगद के पैर को उठाने गया था और अंगद के पैर को उठाने के लिए पकड़ रहा था। तो उसी समय अंगद ने रावण से बोला, रावण, मेरे पैर पकड़ने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम भगवान श्री राम जी के पैर पकड़ लो और अपने समस्त लंका को बचा लो। भगवान श्री राम जी बहुत ही दयालु और कृपालु हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, अंगद बाली के पुत्र थे। जब अंगद के पिता बाली इस संसार से जा रहे थे तो अपने पुत्र अंगद को 3 बहुत ही जरूरी बात बताकर इस संसार से चल बसे थे। पहली बात, इस संसार के समय और हर परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, किन लोगों के साथ में कैसे रहें और कब रहें और किस प्रकार से रहें और उनके साथ कब किस प्रकार का व्यवहार करें, इन बातों का सही फैसला करना बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात, हर प्रकार के कठिन से कठिन दुख सुख को सहन करते हुए शांत दिमाग से अपने जीवन को जीना बहुत ही जरूरी है। इन्हीं 3 बातों को बाली ने अपने बेटे अंगद को बताकर संसार से चले गए थे। फिर अंगद ने सुग्रीव के साथ रहने लगे। फिर भगवान राम जी माता सीता को खोजते हुए सुग्रीव के पास पहुँचे और राम सुग्रीव मित्रता हुई और फिर मिलकर माता सीता की खोज के लिए चले गए। फिर रावण को समझाने के बाद भगवान श्री राम जी को अंगद को अपने दूत बनाकर भेज दिया। तो वीर अंगद ने रावण को समझाते हुए 14 दुर्गुणों को बताया था। ये 14 दुर्गुण जिन लोगों में होते हैं वो मरे के समान होते हैं। पहला घमंड, दूसरा लालच, तीसरा क्रोध, चौथा पर स्त्री गमन, 5वां अत्याचार, 6वां लोगों को फंसाना, 7वां ईर्ष्या, 8वीं बुरी संगति, 9वां बुरे कर्म, 10वां लोगों को ठगना, 11वां झूठ बोलना, 12वां लोगों को सताना, 13वां गलत तरीके से पैसे कमाना, 14 धोखा देना आदि। इन सभी विकार अगर जिस स्त्री या पुरुष के पास होते हैं तो वो स्त्री या पुरुष जीवन में कभी भी खुश और सुखी नहीं रह पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, संसार में जितने भी दुर्गुण विकार हैं, इनमें से अगर कोई एक विकार भी लोगों के पास रहता है तो धीरे धीरे वह व्यक्ति के जीवन दुखों से घिरता जाता है। इसीलिए इन विकारों को कभी भी अपने पास न आने दें। आप सभी लोगों के जीवन में सुख, शांति, खुशियाँ और भगवान आप सभी लोगों के साथ में रहेंगे। जहाँ दुर्गुण विकार होते हैं वहाँ भगवान नहीं रहते हैं, वहाँ सुख नहीं दुख होता है। जहाँ विकार होते हैं वहाँ कलह होती है। जहाँ ये विकार होते हैं वहाँ कोई भी सुख शांति नहीं रहती है। भगवान श्री कृष्ण बोले,
देवी सत्यभामा। इस प्रकार यह रामायण का छोटा सा प्रसंग लोगों को सत्य और असत्य का ज्ञान बताता है और रामायण के ज्ञान को जो भी लोग अपने जीवन में लेकर चलते हैं वो लोग सदा सुखी और उन्हें परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा करता हूँ कि रामायण का यह अंगद रावण संवाद आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।